बच्चों को फ्री थोड़ा सा छोड़ देना चाहिए एज अ करियर ऑप्शन। हाँ, गाइडेंस ज़रूर देनी चाहिए, बट बच्चे की लाइकिंग जहाँ है, बच्चे की कैपेबिलिटी जहाँ है, उसको उसी फील्ड में जाना चाहिए। ज़रूरत है उसके इमोशंस को स्ट्रॉन्ग होने की, सोशली वो बच्चा स्ट्रॉन्ग हो। तो इसके लिए बहुत ट्रेनिंग्स लगती है, हमारे PAU में भी बाहर से आते हैं और हम भी उनके पास जाते रहते हैं। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स वो ख़त्म होते जा रहे हैं, तो उन रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। संभाल के बच्चों के साथ इंटरेक्ट करना है ताकि बच्चा डरे भी ना और आपसे हर चीज़ शेयर कर ले। दोस्तों, जैसे जैसे ज़माना बढ़ रहा है, हमें देखने को मिल रहा है कि बच्चों में ना बहुत सारी डिप्रेशन की प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है और बच्चे एंजाइटी में रहते हैं और इसी वजह से वो अपनी लाइफ में कामयाब नहीं हो पाते। आज हम आपको एक ऐसे डॉक्टर से मिलवाएंगे जो आपको बताएंगे कि कैसे हमें बच्चों का ध्यान रखना चाहिए, वो चाहे एकेडमी हो चाहे घर हो। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। दोस्तों, हमारे साथ हैं डॉक्टर रश्मि उप्रेती जो कि PAU के साइंटिस्ट हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है कृषि हेल्पलाइन में। थैंक यू सो मच। मैम, एज ए पेरेंट्स बच्चों की देखभाल करना, उनकी हर चीज़ें नोट करना और उनको सही तरह से गाइड करना क्यों ज़रूरी है आज के ज़माने में? आजकल के ज़माने में ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि जिस तरह से आप देख रहे हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कि छोटे से छोटे बच्चे भी डिप्रेशन, एंजाइटी के शिकार हो रहे हैं, जो कि आगे चल के क्या होता है उनकी मेंटल हेल्थ को एक हम कह सकते हैं कि बिगाड़ते हैं और आगे चल के वो बच्चा कोई ना कोई गलत कदम ज़रूर उठाता है। जैसे हम देखते हैं कोटा में कितने सुसाइड रेट्स हुए। इसका मेन रीज़न क्या है? मेन रीज़न ये है कि अगर उन्हें फैमिली से प्रॉपर गाइडेंस मिला होता, फैमिली सपोर्टिव होती, में भी स्कूल में ही उन्हें इनकलकेट किया जाता कि अपने से भी हमें इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है ना, तो जाके ये रेट कम हो सकते थे। क्योंकि हमने देखा है कि ज़्यादा जो बच्चे हैं जिन्होंने सुसाइड किया वो बच्चे नहीं हैं जो पढ़ाई में बहुत कमज़ोर हैं, वो बच्चे हैं जो अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्सेल देखना चाहते हैं। तो बच्चों में पेशेंस ख़त्म हो रहा है। इस वजह से बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स और स्कूल बच्चों की मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने में अपना योगदान दें। तो मैम, PAU की तरफ से कौन कौन से कदम उठाए जा सकते हैं या उठाए जा रहे हैं जो कि इस चीज़ को, जिस दिक्कत को ख़त्म करने के लिए सबसे बेस्ट हैं? जैसे मैं डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज़ में हूँ, जो कि कॉलेज ऑफ कम्युनिटी साइंस का एक पार्ट है एंड यूनिवर्सिटी इज़ PAU। तो हमारा डिपार्टमेंट बेसिकली फैमिली और बच्चों से डील करता है, नॉट ओनली ऑफ द सिटीज़, जो फार्म कम्युनिटीज़ है, फार्म विमेन हैं, फार्म बच्चे हैं, है ना, एडोलेसेंट्स हैं। हम उनके लिए टाइम टू टाइम ट्रेनिंग लगाते हैं, पिंडों में जाते हैं, है ना। अभी हमारे कुछ टाइम पहले RKVY एक राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है जो पंजाब सरकार से जिसकी फंडिंग होती है, तो उसके तहत भी हम पिंडों में जाके अलग अलग एडोलेसेंट गर्ल्स, उनके लिए हम ट्रेनिंग लगाते हैं ताकि बच्चे का मानसिक विकास, सामाजिक विकास, इमोशनल विकास बहुत अच्छे से हो सके और वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स को अच्छे से टैकल कर सके। क्योंकि आजकल आपको पता ही है हर बच्चा इंटेलिजेंट है, बट ज़रूरत क्या है? ज़रूरत है उसके इमोशंस को स्ट्रॉन्ग होने की, सोशली वो बच्चा स्ट्रॉन्ग हो। तो इसके लिए बहुत ट्रेनिंग्स लगती है, हमारे PAU में भी बाहर से आते हैं और हम भी उनके पास जाते रहते हैं। दोस्तों, ये बात तो सच है कि जो आज की जनरेशन है वो बहुत डिप्रेस्ड रहती है। जैसे कि हम लोग भी कभी ना कभी अपने टाइम में स्कूल लाइफ में किसी ना किसी कारण से डिप्रेस्ड रहे थे। तो मैम, डिप्रेशन का क्या कारण क्या है? जैसे पहले की जो पीढ़ी थी वो इतना डिप्रेस्ड नहीं रहती थी, लेकिन आज की मॉडर्न पीढ़ी हर बात पे डिप्रेशन है, उसका क्या कारण है मैम? सबसे पहला कारण मुझे लगता है कि लैक ऑफ पेशेंस। जितनी यंग जनरेशन आती जा रही है उनके अंदर पेशेंस की मतलब बिल्कुल ख़त्म होते जा रहा है। अगर हम अपने को ही लें तो हम टीचर्स की बात भी सुनते थे, पेरेंट्स की बात भी सुनते थे, बट आजकल के बच्चे ऐसा नहीं है। तो ज़रूरत है कि बच्चे को बचपन से ही सिखाया जाए कि पेशेंस आप में होना चाहिए। दूसरी एक बात होती है एम्पैथी की। एम्पैथी होता है हम किसी के इमोशंस को कैसे समझते हैं। जब हम किसी के इमोशंस को अच्छी तरह समझेंगे तो ऑब्वियसली हम अपनी लाइफ में स्मूथली चलेंगे, हम किसी और पे प्रेशर नहीं डालेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी घर का और स्कूल का बहुत बड़ा रोल है इसमें।
ह्यूमन डेवलपमेंट की फाइंडिंग्स हैं कि 63% मापिया नाल बिगड़े रिश्ते, बच्चों में इस चीज़ का स्ट्रेस है कि उनके इंटरपर्सनल रिलेशन अच्छे नहीं है, पेरेंट्स के साथ रिलेशन अच्छी नहीं, वो हर चीज़ अपने पेरेंट्स के साथ शेयर नहीं करते। तो कोई ना कोई रीज़न तो होगा कि बच्चा अपनी चीज़ें शेयर करने में क्यों घबरा रहा है। एक तो मैम ये भी कारण है कि आज के जनरेशन में फ़ोन बहुत हो गया, लोग फ़ोन बहुत यूज़ करते हैं। जैसे हम सारा दिन फ़ोन पे लगे रहते हैं तो हमें टाइम ही नहीं मिल पाता भी कब हम पेरेंट्स के साथ बैठें और उनसे बात करें, या मिलता भी है तो हम ये चीज़ को पसंद नहीं करते। ये हमारी जनरेशन में भी है और हमसे कम जनरेशन और हमारे से जो एज उम्र में बड़े हैं उनमें भी ये चीज़ है। अगर आप घर पे हैं 5 मेंबर्स हैं तो आप देखेंगे कि सभी अपने अपने फ़ोन पे बिजी हैं। मैंने वही कहा ना, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स वो ख़त्म होते जा रहे हैं, तो उन रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। जब बच्चा घर से ही सीखता है, जब उसने अपने मम्मी पापा को देखा कि वो आपस में अच्छे से बात कर रहे हैं, तो वही चीज़ वो फ्यूचर में भी जब उसकी शादी होती है ना, जब वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जाता है तो भी वो उसी तरह का बिहेव करता है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरत है उसकी मोल्डिंग पहले से की जाए, अचानक से हम कोई चेंज नहीं ला सकते, है ना। तो इसका तो एक बड़ा कारण फ़ोन हो गया, ये भी हो सकता है। तो उससे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है? अब हम बच्चे से अचानक अगर फ़ोन ले भी नहीं सकते तो उसके लिए क्या सुझाव है आप? देखिए, किसी भी आदत को छुड़वाने में हमें मतलब मिनिमम 21 दिन लगते हैं, ये रिसर्चेस भी कहती हैं। सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन एक वर्ड है कि उस आदत को छुड़वाना है तो धीरे धीरे, ये नहीं कि मैंने अचानक से फ़ोन ले लिया। बच्चे को फ़ोन से माइंड डाइवर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। छोटे बच्चे हैं तो उनका माइंड डाइवर्ट हम बहुत जल्दी कर सकते हैं। आपने फ़ोन पहले वो बहुत ज़्यादा देखता था, उसके टाइम आप लगा दीजिए तो बच्चा भी उसी हैबिचुअल हो जाता है कि मुझे एक दिन में एक बार देखना है। तो वो खुद आपसे पूछेगी, मम्मा मैं एक दिन में एक बार देख लूँ, क्योंकि वो बच्चे का दिमाग भी उसी तरह से सेट हो जाता है। दूसरा है, उसको आप किसी और एक्टिविटीज़ में लगा सकते हैं। आजकल क्या है, पेरेंट्स खुद भी बिजी हैं, उनके पास टाइम नहीं है। बट हमारे ज़माने में क्या होता था, फ़ोन नहीं थे तो हमें मम्मा पापा कहीं बाहर ले गए, हम पड़ोसियों के साथ खेलने लग गए। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं हमारी तरफ से भी लैकिंग है। तो बच्चों को एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करवाना, आप उनको गार्डन ले जाइए, वॉक पे ले जाइए, बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करिए, तब वो वही सीखेगा। क्योंकि जब हम छोटे हुआ करते थे या हमसे बड़े जो हैं वो छोटे हुआ करते थे तो वो अपने टाइम में अपना टाइम जो स्पेंड करते थे वो खेल कूद कर, कोई स्पोर्ट्स खेल कर यही करते थे। लेकिन आज के ज़माने में जो बच्चों का ज़्यादातर जो टाइम है वो मोबाइल पे, सोशल मीडिया पे या गेम्स में ही निकल रहा है। तो क्या जो खेल कूद करना या स्पोर्ट्स था वो भी एक अच्छा रोल निभाता था डिप्रेशन से दूर रखने के लिए? बिल्कुल, खेल से क्या होता है, आप देखेंगे खेल के आपको जितनी स्वेटिंग है, आपके हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। एंड हार्मोन्स रिलीज़ होना मीन्स वो चीज़ स्ट्रेस आउट होना। कभी आप खुद ही स्ट्रेस आउट फील करते हो, आप एक बार सैर करके देखो, आप एक खुली हवा में सैर करोगे, आपका माइंड खुद फ्रेश होगा। तो स्पोर्ट्स का तो नो डाउट बहुत बड़ा रोल है। इवन स्कूल्स भी आजकल इसकी तरफ इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व इसीलिए कर रहे हैं कि हो सकता है घर पे पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है, बट अब बच्चा जितने टाइम स्कूल है उसके एक रूटीन में रहे कि खेलना भी बहुत ज़रूरी है। तो फिज़िकल हेल्थ तो खेल से इम्प्रूव होती है, हमारी मेंटल हेल्थ भी गेम से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती है। मैम, एक डिप्रेशन का कारण ये भी बनता है, जैसे भी अगर मान के चलो एक बच्चा है और उसका कोई दोस्त है या उसके साथ के साथी हैं, उनके पास कुछ ज़्यादा हो चीज़ और उसके पास ना हो तो वो भी एक डिप्रेशन का कारण बन जाता है। अभी मेरे पास कुछ नहीं है, तो उस वजह से भी बहुत जो बच्चे हैं वो सैड रहते हैं। तो उसके बारे में आपका क्या सुझाव देना चाहिए? बिल्कुल, ये एक टर्मिनोलॉजी है पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। जब तक बच्चा छोटा है, आप मान लीजिए 7-8 तक का है, तब तक उसके लिए फैमिली सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। फिर धीरे धीरे जैसे वो स्कूल में उसका टाइम बीतते जा रहा है, उसके फ्रेंड सर्कल इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं। तो हम एक वर्ड है पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर मीन्स दोस्तों के द्वारा जो बच्चे पे प्रेशर आ रहा है, उसके पास इस तरह की वो गाड़ी में आता है, मुझे भी उस तरह की गाड़ी में आना है। बच्चे ये नहीं देखते कि हमारी फैमिली में क्या सिचुएशन चल रही है। तो ये रोल भी पेरेंट्स का ही है कि बच्चों को सेंसिटाइज करें। ज़रूरी नहीं कि आप बच्चे की डिमांड हर बार पूरी करो, आप डिमांड पूरी करो, बट एक टाइम के बाद जब बच्चे को रियलाइज़ हो जाए कि नहीं ये हमारे दायरे में नहीं है, तो हर किसी चीज़ में रोल माँ बाप का ही है। क्योंकि बच्चा एक मतलब आप कह सकते हो खाली स्लेट की तरह होता है। जब बच्चा पैदा होता है उसको कुछ नहीं पता है, हम ही उसे सब कुछ सिखाते हैं। तो
ये तो एडोलेसेंट में ज़्यादातर जो अब 12-13 साल की उम्र के बच्चे जो बड़े होते हैं, चाहे वो गर्ल्स हैं या बॉयज़ हैं, एक दूसरे की देखा देखी बहुत है और उसमें वो अपने आप को लो फील करने लगते हैं, डिप्रेसिव फील करने लगते हैं, हालांकि कोई बड़े कारण नहीं होते। अब आप देख सकते हैं जो कोचिंग सेंटर में बच्चों के साथ हुआ, 90-95 परसेंटाइल वाले बच्चे हैं, 90-95 लेके आप सुसाइड जैसा कोई गलत कदम उठा रहे हो तो कोई रीज़न नहीं है। बट और भी बड़े एग्जांपल्स हैं कि बच्चा MBBS कर रहा है, उसने कोई गलत कदम उठा लिया, तो अपने से बच्चे की एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा है और अपने आप को दूसरे से कंपेयर कर रहा है। अपने आप को दूसरे से कंपेयर कर रहा है तो कहीं ना कहीं पेरेंट ने भी उसका कंपैरिजन किसी के साथ किया होगा, तो प्रेशर हमने बच्चे पे बिल्कुल नहीं डालना है। मैम आज के ज़माने में ऐसा भी अभी पेरेंट्स झोंकते हैं, अभी आप ये लाइन पे जाओ, ये चीज़ करो, आप एज ए करियर ये चूज़ करो, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? बिल्कुल, जिस तरह से करियर ऑप्शन बढ़ते जा रहे हैं, पेरेंट्स की बच्चों से एक्सपेक्टेशंस भी ज़्यादा है और वो बच्चे के कंपैरिजन भी करते हैं, तो ये तो है ही। ये फाइंडिंग्स भी कहती है कि 52% मतलब 50 से ज़्यादा % जो माँ बाप हैं बच्चों के प्रति उनकी उम्मीदें कुछ ही बहुत ज़्यादा हैं, इस करके उनकी जो मेंटल हेल्थ है वो डिटोरियोरेट हो रही है। तो मुझे लगता है माँ बाप को मतलब बच्चों को फ्री थोड़ा सा छोड़ देना चाहिए एज अ करियर ऑप्शन। हाँ, गाइडेंस ज़रूर देनी चाहिए, बट बच्चे की लाइकिंग जहाँ है, बच्चे की कैपेबिलिटी जहाँ है, उसको उसी फील्ड में जाना चाहिए। ये नहीं कि आपकी एक्सपेक्टेशन है आपका बच्चा डॉक्टर बने, बट वो किसी और स्किल में, मे बी वो किसी स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है, मे बी वो किसी म्यूज़िकल स्किल में बहुत अच्छा है, तो मुझे लगता है पेरेंट्स को उसी लाइन में सपोर्ट करना चाहिए। एक सवाल और है मैम, हो सकता है ये आउट ऑफ आपके टॉपिक भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं आज की जो शुरुआती जनरेशन है, जो छोटी छोटी उम्र की, वो एक ट्रेंड के चलते कहीं ना कहीं ऐसे भी सो कॉल्ड प्यार कह लो, उसमें पढ़ के भी डिप्रेशन में चले जाते हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो एक हर स्टेज की मतलब हम कह सकते हैं नेगेटिव कंसिक्वेंसेस है। जब 12-13 साल से लेके 20 ईयर्स बीच का जो टाइम है, इस टाइम बॉडी में भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं एंड हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से अपोजिट सेक्स की तरफ एक इंडिविजुअल अट्रैक्ट होता है एंड दैट इज़ नेचुरल। तो उसके लिए ये है कि पेरेंट्स को एंड इवन स्कूल टीचर्स को बच्चों को सेंसिटाइज करना बहुत ज़रूरी है कि दैट इज़ द मीन्स नेचुरल पार्ट ऑफ एन इंडिविजुअल। तो इस समय हमें बस ये है कि समझदारी से किसी भी चीज़ के लिए काम करना है। मतलब पेरेंट्स की नज़र बच्चों पे ज़रूर होनी चाहिए ताकि वो हर एक चीज़ शेयर करें। और सबसे बड़ी बात है, आप शेयरिंग तभी आएगी जब आपका ट्रस्ट बिल्डअप है उस रिलेशन में। अगर माँ बाप को वो चीज़ पता लग जाए और वो उसे डांटने लगे तो बच्चा कभी भी शेयर नहीं करेगा। आप लिख के ले लीजिए, वो कभी भी किसी चीज़ को शेयर नहीं करेगा। तो इसीलिए पेरेंट और चाइल्ड रिलेशनशिप ऐसा होना चाहिए कि उन दोनों के बीच में ट्रस्ट बिल्डअप हो। मैं ये नहीं कहती आप बिल्कुल लूज़ हो जाओ, अथॉरिटेटिव भी नहीं होना है। आपने मतलब अपने आप को बहुत संभाल के बच्चों के साथ इंटरेक्ट करना है ताकि बच्चा डरे भी ना और आपसे हर चीज़ शेयर कर ले। एंड आपने उस समय एब्रप्ट मतलब हम कह सकते हैं कि रिस्पॉन्स भी नहीं करना है। कुछ टाइम बाद आप जब ये सिचुएशन ठंडी हो जाए तब आप बच्चे को समझा सकते हो कि बेटे ये एज में सबके साथ ऐसा होता है, बट आपने अपनी समझदारी के साथ काम करना है। आपकी करियर मेकिंग डेज है, हर एक स्टेज में आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एक एज आएगी जब आपकी मैरिज होनी है तो वो होगी ही। सो अपनी समझदारी से बच्चे ने काम करना, ये गाइड करना तो ऑब्वियसली पेरेंट्स का ही फ़र्ज़ है। मैम मोस्टली जो आपका ये कैंपेन है, ये किन बच्चों को टारगेट करता है? मतलब कि अगर हम एज के हिसाब से बात करें, ये हमने स्कूल गोइंग जो स्टूडेंट्स हैं उन्हीं पे सारा एग्जिबिट्स और हमारा डिस्प्ले उनके लिए ही है। मैम एक बार आप शेड्यूल के हिसाब से टिप्स बता देंगे भी कैसे कैसे ध्यान रखना चाहिए एज ए पेरेंट्स को सबसे पहला है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, अपने रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव करना, रिलेशनशिप्स को फ्रॉम द बिगनिंग जब से बच्चा छोटा है। दूसरा फिज़िकल पनिशमेंट हमने उसको देनी है बट नॉट फिज़िकली। हो सके तो उसके इमोशंस को टच करके कि बेटे आपने ऐसा किया, मुझे अच्छा नहीं लगा। फिज़िकली हम अगर बच्चे को पनिश करते हैं तो हम कह सकते हैं बच्चा स्टबर्न हो जाता है, और रिबेलियन भी, जैसे हम बागी कहते हैं ना, फिर वो आपकी बात नहीं सुनेगा कभी नहीं। दूसरा उसकी काबिलियत को देखा जाए, ये ना देखा जाए कि दूसरे पड़ोसी का बच्चा क्या कर रहा है या ये रिश्तेदार का बच्चा क्या कर रहा है। आपके बच्चे में क्या स्किल है, वो क्या करना चाहता है, वो सबसे बड़ी बात है। फिर
आप कोई भी बच्चा कोई आपसे बात कर रहा है, हमेशा उसको नो नहीं कहना है आपको। आपका हमेशा आंसर नो नहीं होना चाहिए। आपको नो भी कहना है तो आप बच्चे को उस चीज़ को समझा के कहोगे। और फिर है कि आजकल जैसे बेसिकली न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, बच्चे अपने खाली पेरेंट्स के साथ रहते थे, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप डेली भी साथ नहीं रह सकते तो बच्चों को जॉइंट फैमिली में रहना, फैमिली में रिलेशंस की क्या वैल्यू है वो बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही चीज़ आपके इमोशंस को स्ट्रॉन्ग बनाएगी, आपको एम्पैथी इनकलकेट करेगी। आप दूसरे के इमोशंस को जब समझ गए ना तो फिर कुछ नहीं, ना आप दूसरों को हर्ट करोगे ना खुद हर्ट होगे। मतलब स्कूल टीचर और एकेडमी को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? सबसे पहले गलती में मैं ये नहीं कहूँगी कि आप जानबूझ के, कहीं ना कहीं गलती में हम बच्चे को बोल देते हैं बेवकूफ़ हो, नालायक हो, तो ये वर्ड्स तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये हम बच्चे को लेबल लगा रहे हैं। बच्चे को जहाँ लग गया कि हमेशा मुझे टीचर इसी बात से कहता है तो उसका कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाएगा। और एग्ज़ाम स्ट्रेस है ना, आपको लगता है कि बच्चा एग्ज़ाम में एक्सेल नहीं कर पा रहा है तो प्रॉपरली आप विद टाइम पेरेंट्स के साथ कंबाइन होके आप उसके नेगेटिव बिहेवियर को कि भाई नहीं कर पा रहा है, कहाँ पे लैकिंग है, आप वर्कआउट कर सकते हो, है ना। और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी इम्पोर्टेंट देना बहुत ज़रूरी है, जैसा मैंने पहले भी कहा। तो बस मुझे यही सब लगता है, यही कारण। एक चिल्ड्रन को मतलब एक बच्चे को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए बच्चों, क्योंकि बच्चे की तरफ से भी होना चाहिए, उनको भी समझ होनी चाहिए। पेरेंट्स को तो समझा दिया, ठीक है, पेरेंट्स के बारे में बोला आपने, टीचर्स के बारे में बोला भी, उनको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन एक बच्चे को किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए वो भी एक बार पॉइंट गिना दें। देखिए, अगर हमें किसी बच्चे को कोई चीज़ सिखानी है तो सबसे अच्छा तरीका है उसके कोर्स करिकुलम में वो चीज़ इन्वॉल्व हो जाए। जैसे हम देखते भी हैं छोटी क्लासेस में मोरल वैल्यूज़ ये सब क्यों पढ़ाई जाती हैं, ये इसीलिए पढ़ाई जाती है कि ताकि बच्चा मतलब बचपन से इन सब चीज़ों के लिए तैयार हो जाए। आजकल एकेडमिक्स तो हर बच्चा एक्सेल है, तो ज़रूरत है बच्चे को सोशली स्ट्रॉन्ग बनाने की, इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाने की, तो उसके करिकुलम में वो चीज़ डाल दी जाए तो मुझे लगता है सबसे बेस्ट वे है। क्योंकि बच्चा वैसे तो कोई चीज़ पढ़ेगा नहीं, बट वो डेली बेसिस पे अगर पढ़ के एग्ज़ाम दे रहा है तो वो बहुत बेनिफिशियल है। प्लस मुझे लगता है स्कूल में आप कोई ग्रुप डिस्कशन ऑर्गेनाइज़ करो, बाहर से किसी एक्सपर्ट लेक्चर को बुलाओ जो उनकी प्रॉब्लम सुने और डिस्कस करे, क्योंकि कई बार बच्चे डर के मारे भी टीचर से अपनी बातें शेयर नहीं करते हैं। तो अगर कोई बाहर से एक्सपर्ट आए, है ना, आजकल हो भी रहा है, जो बड़े स्कूल्स हैं वहाँ पे काउंसलर रखे जाते हैं, उनका पर्पस यही है, काउंसलर का पर्पस यही है कि कई बार फैमिली भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाती कि बच्चे को क्या इश्यूज़ आ रहे हैं। तो दिस कैन बी अ गुड वे, और गवर्नमेंट भी इस पर वर्कआउट कर सकती है कि काउंसलर्स रिक्रूट करें जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे हैं, उनको भी फिर ये फैसिलिटी प्रोवाइड हो। ओके मैम, बट माई क्वेश्चन वाज दैट भी बच्चों को एज ए बच्चे, जैसे मैं एक बच्चा हूँ, तो मुझे किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए भी मुझे डिप्रेशन ना हो या फिर मुझे एंजाइटी ना हो या ऐसी चीज़ों से मैं दूर रहूँ और अच्छी तरीके से अपने लाइफ में सक्सेस पा सकूँ। एज ए बच्चों के लिए क्या टिप्स हैं? स्कूली बच्चों के लिए मैं कहती हूँ कि टाइम मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट है, हर चीज़ को टाइम में करने की आदत डालें, क्योंकि लास्ट टाइम पे अगर वो आप चीज़ वर्कआउट करते हैं तो ऑब्वियसली आप स्ट्रेस होंगे। मैं एग्ज़ाम का ही एग्जांपल लूँ कि बच्चों को बहुत एकेडमिक्स में बहुत एंजाइटी होती है, वो रीज़न वही है, वो साथ साथ चीज़ें रिवाइज़ नहीं करते, वो एक कारण बन जाता है। सेकेंड इज़ जो पीयर प्रेशर की मैंने बात की थी, बच्चे को इतनी समझ होनी चाहिए कि मुझे किस फ्रेंड सर्कल से अटैच रहना है और किससे नहीं रहना है, और बच्चे में इतनी समझ होनी चाहिए कि मेरी फैमिली का क्या स्टेटस है। ज़रूरी नहीं ना मैं एडिडास की टी शर्ट पहनूँ, मैं नॉर्मल ब्रांड की भी टी शर्ट पहन सकता हूँ। तो बच्चा अगर घर की स्थिति को समझ जाए तो ये बहुत ज़रूरी है। टाइम स्पेंड भी बिल्कुल, टाइम स्पेंड तो उसे पेरेंट्स के साथ करना ही है, और पेशेंस लेवल अपना बढ़ाना है, पेरेंट्स की सुननी है, वो बड़े हैं, कभी कभार हमें पेरेंट्स की सुन भी लेनी चाहिए, ज़रूरी नहीं कि हम अपनी बातें ऊपर रखें, क्योंकि कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए कुछ गलत नहीं कह सकते। ये आप अपनी लाइफ में भी देखते होंगे कि बचपन में मुझे भी मेरे पापा ने अगर डांटा होगा तो मुझे तो पीटा भी है, याद आती है। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल वो चीज़ अभी हमें याद आती है कि वो हमारे बेनिफिट के लिए ही था। तो बच्चों में एक सुनने की थोड़ी आदत होनी चाहिए। ठीक है मैम, थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ पेरेंट्स और एकेडमिक्स टीचर्स को भी, हम लोगों को इस विषय को बहुत ढीला नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये आज की जनरेशन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम उभर के आ रही है। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, जो न्यू यूथ है और न्यू जो लालो बच्चे हैं उनमें बहुत ही डिप्रेशन देखने को मिल रहा है। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।